कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी सेकेंड वीडियो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। ओके, दिस इज अ चैप्टर फॉर क्लास 12। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर रिलेशंस की। व्हाट इज द रिलेशंस? ठीक है, तो देखिए रिलेशंस, व्हाट इज द रिलेशंस, इसके बारे में बात करना है। रिलेशंस क्या चीज है? व्हाट इज द रिलेशंस? तो बच्चों, रिलेशंस को समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम रिलेशन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म की, तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्म आता है जो रिलेशन से रिलेटेड है, वो टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? तो देखेंगे क्या चीज है ये ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, अब ये चीज की बात करना है हमको, ठीक है, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की, ऑर्डर पेयर क्या चीज होता है? तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ एलिमेंट, अ पेयर ऑफ एलिमेंट, अ पेयर ऑफ एलिमेंट written inside a bracket, written inside a bracket and separated by comma, and separated by comma। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? ऑर्डर पेयर क्या होता है कि अ पेयर ऑफ एलिमेंट written inside a bracket and separated by comma। ठीक है, अब बात करते हैं पेयर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे देखेंगे, हम बात समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी मान लो दो एलिमेंट है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये दो हमारे पास एलिमेंट होगा कोई भी। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि देखिए जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेट ए को बिलोंग करेगा। सेकेंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को बिलोंग करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और एक बात समझिए बच्चों, अगर हम कहें कि ए कॉमा बी, हम बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इट कैन नॉट बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई, क्या चीज? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आज हमने ऑर्डर्ड पेयर सीख लिया यहाँ से। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो क्या चीज है? वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या चीज है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो हम अगर बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हाट इज दिस? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, तो जो हमारे पास सेट ए और सेट बी के बीच की रिलेशनशिप है, उसे हम लोग क्या बोले? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले। समझेंगे किस तरीके से? जैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेट ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3, ये 1 2 3, ये हमारे पास सेट ए है। एक हमारे पास सेट बी हो गया, यहाँ पर इस तरीके से ए बी सी। ठीक है, दो सेट हो गए हमारे पास। अब हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए? हम बोलेंगे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी बोलेंगे। और जब ए क्रॉस बी बोलेंगे तो यहाँ पर हम आपको रिलेशन बताने जा रहे हैं कि ए क्रॉस बी के बीच का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पर जो हम ए क्रॉस बी आपको बताने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। मैपिंग से हम बताने जा रहे हैं आपको। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं तो आपको मैपिंग के बारे में पता होगा। अगर आपको मैपिंग के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी क्लास 11 की वीडियो देखिए, उसमें आपको मैपिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो देखना ध्यान से। जैसे एक हम मान लीजिए ए क्रॉस बी का एक रिलेशन है, जस्ट अ सेकंड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 2 3 और ये क्या है? ए बी सी। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी, 3 रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 कॉमा ए
2, और 3, C। तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है? हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और एक समझेंगे बच्चे हमको, जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है। यहाँ पर भी कोई भी रिलेशन, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, A क्रॉस B सिंगल रिलेशन दिखा दिया, 1 रिलेटेड टू A, 2 रिलेटेड टू B, 3 रिलेटेड टू C। वन मोर रिलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल कि वन को हम B से भी रिलेट कर सकते हैं, वन को हम C से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने सिंगल एलिमेंट को इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन को ले नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं ले रहे, इसीलिए हमने नीचे आपको दिखा दी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या चीज है? अब हमारा मेन टॉपिक आता है व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन की। जैसे हमारे पास टॉपिक गिवन रिलेशंस, तो रिलेशन क्या होता है बेटा? देखिए रिलेशन, अगर हम यहाँ इस चैप्टर में बात करें तो रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिलेशन का मतलब है कि हमारे पास कोई भी दो सेट है, दो सेट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो दो सेट के बीच में जो कनेक्शन होता है, द कनेक्शन बिटवीन टू सेट इज नोन एज द रिलेशन। एंड कनेक्शन कैन बी एनीथिंग, कनेक्शन कैन बी एनीथिंग। तो हम देखो कैसे समझाते हैं तुमको। जैसे देखो हम एक बात मान लो कहें हमसे, आपसे बताएं कि जैसे हमको रिलेशन शो करना है, मान लीजिए सेट ए है, ए इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास सेट ए है, और हमको ए का रिलेशन ए से शो करना है। आई हैव टू शो द रिलेशन ऑफ ए टू ए। अब हम पास कंडीशन है कि कैसे हम रिलेशन को शो करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ए क्रॉस ए, ठीक है, तो ए क्रॉस ए में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा इस चीज को, कि हम बोल सकते हैं, देखिए 1, 1, ठीक है, फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग 1, 2, 1, 3, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 1, 2, 3, एंड यू कैन से 2, 2, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो ये आप देख रहे हैं कि ये का रिलेशन ए से है, मतलब दो सेट हमारे पास गिवन है, सेट ए, और हम सेट ए का रिलेशन क्या कर रहे हैं, खुद से सेट ए का रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन ऑफ सेट ए विद सेट ए, ठीक है। तो इसका रिलेशन का मतलब आप लोग समझ में आया क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कनेक्शन होगा, किन्हीं भी दो सेट के बीच में एक क्या होगा, एक कनेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक हम एग्जांपल और आपको समझाते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं रिलेशन का, उसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मान लीजिए एक सेट है, एक हमारे पास सेट है, लेट मी टेल यू 1 2 3 4 5, चलिए ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट हो गया। तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, आर इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 2, ए माइनस बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके लिए रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन यहाँ पे क्या गिवन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास देखो क्या करना है, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो हमको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनको क्या करने पर ए माइनस बी करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन की वैल्यू क्या आएगी, देखना ध्यान से, रिलेशन इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, देखिए 1 से अगर हम 2 को सेपरेट करें तो हमारे पास 2 नहीं आएगा, अगर हम 1 को 3 से सेपरेट करें तब भी 2 नहीं आएगा, 1 से 4 को सेपरेट करें तब भी 2 नहीं आएगा, 1 से 5 को सेपरेट करें तब भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम 2 का रिलेशन निकालें तो 2 का रिलेशन नहीं हो रहा है, तो हम रिलेशन कैसे निकाल सकते, 3, 1 हो सकता है हमारे पास, 3, 1। पूछो क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या, a माइनस बी इक्वल टू 2, तो ये देखो कंडीशन हमारे पास है a माइनस बी इक्वल टू 2, तो हम बोल सकते हैं 3 - 1 इक्वल टू 2, देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 3, 1 आ गया। अगला हमारा टर्म क्या हो सकता है, 4 - 2 इक्वल टू 2, देखिए 4 - 2 करने में भी 2 आता है, तो हमारे पास आ गया 4, 2। अगला पार्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि 5 - 3 इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया 5, 3 आ गया, ठीक है। और कोई हमारे पास टर्म आ सकता है, और कोई भी टर्म हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो भाई 1 - 2 -1 हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी इक्वल, a माइनस बी इक्वल टू 2, तो हम ये चीज नहीं कह सकते हैं कि a माइनस बी अगर 2 है तो b माइनस ए डज नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशन होगी, ठीक है।
तो हमने क्या देखा यहाँ पे रिलेशन हमारी कैसे सेटिस्फाइड हो रही है। हमने जब रिलेशन को फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि फर्स्ट ए कॉमा बी दो एलिमेंट हैं और ये किसको बिलोंग करे, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं। ए द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड बी द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट एंड बोथ सेट आर सेम, बोथ सेट आर सेम ओवर हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसको अगर हम मैपिंग से आपको समझाएं तो देखिए मैपिंग से कैसे समझेंगे इस चीज को। सेम क्वेश्चन है, अगर हम इसको मैपिंग से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए ये सेट ए है हमारे पास, ये भी सेट ए है। ठीक है, ये दोनों सेट हो गए हमारे पास। फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और जो सेकंड सेट है उसमें भी 1 2 3 4 5। अब हमको ध्यान समझिएगा आप लोग कि ए क्रॉस ए करना है, ए माइनस बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब ए माइनस बी अगर हम 1 को 2 से कनेक्ट कर देंगे तो 1 माइनस 2 दैट इज द -1। तो हम क्या करेंगे, हमने 3 को कनेक्ट कर दिया 1 से, भाई 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है। फिर हमने 4 को कनेक्ट कर दिया 2 से, 4 माइनस 2 भी 2 होता है। फिर हमने 5 को कनेक्ट कर दिया 3 से, 5 माइनस 3 भी क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि 3, 1 4, 2 5, 3। ये हो गया हमारा रिलेशन किसका, ए टू ए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर हमारे ये तो सेट का रिलेशन हो गया सेट ए टू ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इफ वी आर हैविंग टू डिफरेंट सेट, अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट हैं तो हम किसको कैसे बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। अब हम देखिए क्या बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। अब रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच की अगर हमारे पास बात आ गई तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बात समझिए ध्यान से कि अगर हमारे पास दोनों दो सेट हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ सेट हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट डिफरेंट होंगे और सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर हम रिलेशन को यहाँ पर वो करें, शो करें तो हम एक ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। मान लो सेट ए इक्वल टू हमारे पास कुछ टर्म है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक टर्म है। और सेट बी के टर्म कैसे हैं, सेट बी के टर्म मैंने बोल दिया x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, इस तरीके से हमने बोल दिया। ठीक है, b इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब हमको a क्रॉस b फाइंड करना है। ठीक है, रिलेशन यहाँ पे क्या गिवन है, रिलेशन इस तरीके से गिवन है, रिलेशन इक्वल टू, अब हमको देखो रिलेशन को शो करना, ध्यान समझेंगे तो रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन इक्वल टू a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, a कॉमा b, a कॉमा b का मतलब क्या है कि फर्स्ट a होगा इसको बिलोंग करेगा और b इसको बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब हमने रिलेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। रिलेशन क्या है हमारे पास, सच दैट आई कैन से a इक्वल टू बी स्क्वायर, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब a इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका रिलेशन क्या मतलब है कि हमको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं a इक्वल टू बी स्क्वायर कि जिसकी वैल्यू क्या हो कि a इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल हो। या फिर हम एक और दूसरा रिलेशन होता है ऐसे बोल सकते हैं, इस तरीके से देखो ध्यान से, हमने बोल दिया a माइनस बी इक्वल टू 3, a माइनस बी इक्वल टू 3, a माइनस बी इक्वल टू 3, इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास सेट ए हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या है, बी है। तो सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में कौन कौन से, एक चीज है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो हमारे पास ढेर सारे हैं, देयर आर मेनी नेचुरल नंबर, सो आई कैन राइट लाइक दिस, सी 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, देयर आर मेनी नंबर्स। ठीक है, तो हमको क्या करना, a माइनस बी इक्वल टू 3 करना है। तो a द फर्स्ट टर्म, अब हम 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 नहीं आएगा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और हमारे पास सिर्फ देखो दो ही एलिमेंट में, 5 एलिमेंट्स में से हम सिर्फ दो एलिमेंट का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर हम 3 से किसी भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम 3 से b के किसी भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये रिजल्ट a माइनस बी इक्वल टू 3 नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट विल डू, वी विल डू वन थिंग, वी विल राइट डाउन लाइक दिस, r इक्वल टू 4, 1 just a second, या 4, 1, 5, 2
दिस द थिंग। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट इट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने किसके बारे में बात की? हमने बात की रिलेशंस के बारे में। रिलेशन में हमने किसके बारे में बात की? हमने पास से बात की ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। फिर हमने सेकंड टॉपिक में किसके बारे में बात की? हमने बात की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड हमने किसके बारे में बात की? रिलेशन ऑफ अ सेट ए, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट ए, मतलब सेम सेट रहेगा, दोनों सेट सेम होंगे, उनके रिलेशन के बारे में बात की। और जो फोर्थ टॉपिक था रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, दो डिफरेंट सेटों के बीच में रिलेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। रिलेशन से ही रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग क्लास 11 में भी इसके हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज है। यस, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्या चीज है, वो देखिए ध्यान से। डोमेन, 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 और क्या है हमारे पास? रेंज, रेंज, और क्या हमारे पास है? कोडोमेन, कोडोमेन। तीन चीजें हैं बेटा, डोमेन है, रेंज है और कोडोमेन है। अब एक क्वेश्चन है कि डोमेन क्या चीज है, रेंज क्या चीज है और कोडोमेन क्या चीज? व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द कोडोमेन? तो हम अगर डोमेन की बात करें, देखो हमारे पास हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन इस तरीके से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरीके से हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? व्हाट द डोमेन? तो डोमेन क्या चीज होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नोन एज डोमेन। ठीक है, जब हम अगर रिलेशन के बारे में बात करते हैं, ए क्रॉस बी के बारे में बात करते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नोन एज डोमेन। अब रेंज क्या चीज होती है? रेंज में याद रखना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी all the elements of set B which are connected with A, which are connected with all the elements of set B which are connected with A। तो रेंज क्या होती है? सिर्फ वही एलिमेंट हम रेंज में लेते हैं जो एलिमेंट क्या होते हैं? ए से कनेक्ट होते हैं। अब बात आती है कोडोमेन क्या चीज है। तो कोडोमेन क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज है, all the elements of set B, all the elements of set B। तो डोमेन के बारे में क्या बात की हमने? डोमेन क्या होता है? all the elements of set A। रेंज क्या चीज है? all the elements of set B which are connected with A। and third one is the codomain। codomain क्या होता है? all the elements of set B। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, उससे हम इसको समझेंगे कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ r इक्वल टू x, y, x प्लस 2y इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमको यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान समझिएगा कि हमारे पास देखिए रिलेशन ये है x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां से, अगर हम वैल्यू बात करें x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास? यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2y, x इक्वल टू 8 माइनस 2y होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर x इक्वल टू 8 माइनस 2y है, तो ये देखिए यहाँ पे रिलेशन देखिए हमारे पास, ये सेट ए है इस तरीके से। ठीक है, और एक मान लीजिए सेट ये है, ये भी सेट है, ये सेट है बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x बिलोंग कर रहा है ए को और y जो बिलोंग करेगा बी को। x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। चलिए अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 1, सपोज करिए हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 1 पुट कर दी। तो जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2, ये आ जाएगा 6। ये क्या आ गया? ये आ गया 6 हमारे पास। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, सपोज करिए 2 पुट कर दिया, तो देखना 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4, ये 4 आ गया। हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ध्यान देखिएगा, तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6, ये कितना आ गया? 2 आ गया।
अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर दें तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 इट बिकम 0, तो हमको 0 नहीं लेना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, 6 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन होगा दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, r इक्वल टू 6, 1, 4, 2 एंड 2, 3। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। तो हमने क्या बोला था आपसे, हमने बोला था फर्स्ट चीज कि हमें फाइंड करना है डोमेन। तो डोमेन इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे डोमेन क्या आएगा हमारे पास, व्हाट विल बी द डोमेन, सी। तो डोमेन इक्वल टू डोमेन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6, 4, 2, 6, 4, 2, ये डोमेन हो गया। अगली हमारी बात अगर हम बात करें कि हमारे पास रेंज क्या है, तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दैट आर द 1, 2, 3। और हमारे पास कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, और रेंज क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज कनेक्टेड टू सेट ए। और कोडोमेन क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर, बिकॉज इट इज मेंशन हियर दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चों अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में जो बात कर रहे थे हम। अब उसी से रिलेटेड एक हमारे पास टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन जो है कितने टाइप का है। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट टाइप पे हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये हमारे पास नया टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये क्या चीज है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या चीज है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, यहाँ पर हम फर्स्ट जो टाइप हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में। तो जो फर्स्ट हमारे पास रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी दो सेट हमारे पास हैं, अगर दोनों सेटों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इफ देयर इज नॉट एनी कनेक्शन बिटवीन टू सेट, देन दिस काइंड ऑफ रिलेशंस आर नोन एज एम्प्टी रिलेशन। तो क्या होता है, r इक्वल टू फाई द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाई का मतलब होता है यू कैन से नल सेट और एम्प्टी सेट। देखिए a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं एग्जांपल, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे जिससे आपको समझने में आसानी होगी, एग्जांपल। ठीक है, तो a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 था, b इक्वल टू 8, 6, 9, 4, 3 था, r इक्वल टू a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, a माइनस b इक्वल टू 11। ऐसा कोई भी हमारे पास टर्म नहीं है, अगर हम a माइनस b इक्वल टू फाइंड करें 11 आ जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, चलिए हम सेकंड पार्ट बात करते हैं, सेकंड रिलेशन की। व्हाट इज द सेकंड रिलेशन। तो जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है वो क्या है, ये है यूनिवर्सल। जो सेकंड रिलेशन है दैट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या चीज है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है, जैसे a इक्वल टू a, b, c, d, e, अगर मान लीजिए सेट हमारे पास है, तो यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बताएंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू सेट ए, व्हाट आई मीन टू से, कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट है, अगर किसी सेट ए का, मतलब सेट हमारे पास ए है, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से कनेक्ट है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जो नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये क्या चीज है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या चीज आ गई भाई, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही चीज है, समझेंगे ध्यान से, कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, if each element of a set A, I mean to say if each element of
सेट ए इज कनेक्टेड to itself, if each element of set A is connected to itself, then this kind of relation are known as identity relation. अब समझेंगे क्या चीज है क्वेश्चन से। जैसे हमारे पास सेट ए है, सेट ए इक्वल टू ए बी सी, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें ए बी सी हमारे पास एक सेट ए है और हमको क्या करना, ए क्रॉस ए। अगर ये रिलेशनशिप इस तरीके से है कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, क्या देख रहे हैं हम, ए इज कनेक्टेड टू ए, बी इज कनेक्टेड टू बी एंड सी इज कनेक्टेड टू सी। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, तो ये कौन सा नंबर था इसका, ये नंबर था थर्ड नंबर था आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। We are moving to the next one. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए जो हम नेक्स्ट 3 रिलेशन बताने जा रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि इससे बोर्ड एग्जाम में, आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ लीजिए आप। तो देखेंगे क्या चीज है ये। जो फर्स्ट हमारे पास जो फोर्थ रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्सिव के नाम से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या चीज है, हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर कभी भी तुम्हारे पास कोई भी सेट ए का एलिमेंट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास मान लो सेट ए कॉमा ए, ये 2 ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा ए हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए। ठीक है, तो हम क्या आपसे बता रहे हैं कि अगर ए कॉमा ए जो हमारे पास है, ये अगर हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन, और ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ए आर ए। तो अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, सिंपल सी बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है, अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट अगर खुद से कनेक्टेड है, अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर खुद से कनेक्टेड है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इस टाइप के रिलेशन को, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ध्यान से, जैसे हमने बोल दिया आर इक्वल टू, जैसे सॉरी आर नहीं बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए इक्वल टू 5 6 7, ऐसे हो गया। तो जो हमारे पास आर है रिलेशन इस तरीके से मान लीजिए 5,6 है, 5,5 है, 6,6 है, 7,7 है, 5,7, इस तरीके से मान लो कोई रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 5 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 5 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 रिलेटेड टू 5 भी है और 5 बिलोंग्स टू बी है। सिमिलरली अगर हम बात करें 6 रिलेटेड टू 6 और क्या करा, 6 बिलोंग्स टू ए। तो इस टाइप के रिलेशन जो भी होंगे, उन रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं उन्हें, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो कौन सा था ये, फोर्थ, ये फिफ्थ है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा सिमेट्रिक रिलेशन भी बहुत अच्छी चीज है। कैसे, समझे ध्यान से। अभी हमने बताया था ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब क्या है हमारे पास, इस तरीके से है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, व्हाट आई मीन टू से, अगर ए कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है, इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि A रिलेटेड टू B implies that B रिलेटेड टू A, A रिलेटेड टू B implies that B रिलेटेड टू A। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब होता क्या है हमारे पास, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू A रिलेटेड टू B
इम्प्लाई दैट बी रिलेटेड टू ए, और जो ए कॉमा बी होंगे ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे, ये दोनों ही टर्म ए को बिलोंग करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको, जरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा सिंपल क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने मान लीजिए एक सेट ए ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3, हम लोग सिंपल से क्वेश्चन लेके भी बता रहे हैं आपको एग्जांपल, फिर अभी हम पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए 1 2 3 हमारे पास है इस तरीके से, तो हम अगर एक रिलेशन की बात करें ए क्रॉस ए, इस तरीके से ए क्रॉस ए, तो देखिएगा एक ये है और एक ए है, 1 2 3, ये 1 2 3, तो 1 is connected to 1, 1 is connected to 2, 1 is connected to 3, 2 is connected to 1, 2 is connected to 2 is connected to 3, 3 is connected to 1, 3 is connected to 3 is connected to 3। ये हमने कोई रिलेशन बोल दिया। तो हमारे पास रिलेशन इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, r इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलेशन शो कर दी। अब हमको क्या चेक करना है, ए रिलेटेड टू बी। हमने यहाँ पे देखा कि 1 रिलेटेड टू 2, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बोल सकते हैं इसको कि 1 रिलेटेड टू 2 इंप्लाइज दैट 2 रिलेटेड टू 1। देखिए ध्यान से, ये 1 रिलेटेड टू 2 भी है यहाँ पर और 2 रिलेटेड टू 1 भी है, और 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली हम एक और बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, ये हमारे पास 1 रिलेटेड टू 3 इंप्लाइज दैट 3 रिलेटेड टू 1 एंड 1, 3 बिलोंग्स टू ए। देखिए हमारे पास क्या है, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1। सिमिलरली एक हमारे पास और भी है, जैसे हम इसको बोल रहे हैं, जैसे हम 1, 2 था, 2, 1 बोल सकते हैं, 2 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस टाइप के जो भी रिलेशन होंगे उन रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इट मीन, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो सिमेट्रिक के बाद में हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या है, देखते हैं उसके बारे में। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अब बेटा हम अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या चीज है, देखिए ये भी बहुत अच्छी ये चीज है। जैसे कि ये क्या है, अगर a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c आल्सो बिलोंग्स टू r, अगर a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, तो क्या होना चाहिए, अगर a, c भी अगर बिलोंग कर रहा है आपको, तो हम बोल देंगे ऐसे रिलेशन को, ऐसे रिलेशन क्या है, कैसे होते हैं, ऐसे रिलेशन कैसे होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। विच काइंड ऑफ रिलेशन दीज आर द ट्रांजिटिव। और इसको हम दूसरे लफ्जों में कैसे कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी कॉमा बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। चलिए तो हम जब देखते हैं किस तरीके से बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट ए है, सेट ए इक्वल टू सिंपल से ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अब हम कनेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1, 2 है, 1, 3 है एंड 1, 1 भी है मान लीजिए। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर 2, 1, 2, 3 एंड 2, 1 भी है, 3, 1 है, 3, 2 है और 3, 3 है। चलिए हमारे पास ए रिलेटेड टू बी, तो हमने क्या कहा यहाँ पे देखिए 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2, फर्स्ट चीज ये हो गई 1 रिलेटेड टू 2 बिलोंग्स टू ए, और फिर क्या होता है 1 रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 3। भाई ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, 2 रिलेटेड टू 3, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का भी रिलेशन 3 से है, तो ये क्या हो गया 1 रिलेटेड टू 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, दूसरे शब्दों में ध्यान समझिएगा, क्या बोल सकते हैं इसे हम कह सकते हैं कि 1r2 एंड 2r3 implies that 1r3, ठीक है।
तो हमने क्या बताया, यहाँ पर क्या होता है, अगर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और उसी सेट में हमको ए रिलेटेड टू सेट भी मिल जाता है, ए रिलेटेड टू सी भी मिल जाता है उसी रिलेशन में, तो हम उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, इट इंप्लाइज दैट 1 रिलेटेड टू 3। और अगर हम इन तीनों को मिला दें, कौन किसको किसको मिला दें, देखिए ध्यान से, अगर हम इन तीनों को मिला दें, कौन कौन से तीन हैं यहाँ पर, पहला हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। अगर इन तीनों को मिला देंगे, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवैलेंस, इक्विवैलेंस रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कोई रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवैलेंस रिलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज द 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो भी सीखा है इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। और वन मोर थिंग, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, एक ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, cbse maths08@gmail.com। इस पे आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट।